हेलो एवरीवन, दिस इज देवश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। फाइनली नीट हो गई, रिजल्ट आ गया। रीनीट के लिए जो नोटिस थी वो भी आ गई और जो रीनीट है वो 1563 स्टूडेंट्स जो है जिनके सेंटर्स पर कुछ ऐसा स्टेबल नहीं था, जिनके 60 सेंटर्स थे, वो जो 60 सेंटर्स थे उसी सेंटर्स पर बस रीनीट होगी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शंस दिए हैं, जो भी 1563 स्टूडेंट्स हैं उनको 2 ऑप्शंस दिए हैं कि एक तो वो लोग रीनीट दे सकते हैं या फिर अगर उनको नीट नहीं देनी है और वो भी जो अगर कंपेंसेटरी मार्क्स है उसके बिना अगर वो सेटिस्फाइड हो उनके मार्क्स के साथ और उन्हें रीनीट नहीं देनी है तो फिर दैट्स द ऑल्सो ऑप्शन गिवन टू देम। और ये दोनों ऑप्शन में से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा इस पर बात करना कोई फायदे का नहीं है। तो फिर हम डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो नीट है हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 6 जुलाई से। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना हो तो चेक कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो डॉक्यूमेंट्स की होती है। अगर तुम्हें मुश्किल से सीट मिल जाए, अगर तुम्हारा कम स्कोर है, तुम्हें सीट मिल भी जाए लकीली, लेकिन अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो तुम्हारी जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स को लाइटली ना ले। जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं बता रही हूँ उन सबको निकाल लें, उन सबको एक बार तुम उन सब के लिए अप्लाई कर लो। अगर तुम्हारे पास ना हो, अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट ना हो तो वो भी एक बार तुम निकाल लो, क्योंकि कोई कोई डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी होती है। तो फिर वो भी तुम निकाल लो, वो मैं सब बता दूंगी, तुम नोट डाउन कर लेना बस याद से, क्योंकि ये जो मैं जैसे सीक्वेंस में बता रही हूँ वैसे ही सीक्वेंस में तुम नोट डाउन करना, क्योंकि इजी हो जाएगा सेट बनाने के लिए। और एक बात बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में बताऊँ, जितने भी सीक्वेंस में मैं बताऊँ, उनकी बस जेरोक्स कॉपी निकाल लेना, क्योंकि जेरोक्स कॉपी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर तुम किसी भी रजिस्ट्रेशन करने जाओ या जो भी वेरिफिकेशन के लिए तुम जाओ और अगर तुम्हारे पास एक भी जेरोक्स कॉपी मिसिंग हो तो फिर तुम्हें अगर उस जगह पर आधा घंटा लगता हो तो तुम्हें उस जगह पर 2 घंटे लग जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस वन मिसिंग जेरोक्स कॉपी। अगर तुम कहीं वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो उसके आसपास कोई भी जेरोक्स सेंटर नहीं होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। जिस लाइन में तुम लगे होते हो वो लाइन तुम्हें छोड़कर जेरोक्स करने जाना पड़ता है, अगर तुम्हारे पास एक भी ना हो तो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होकर भी कोई फायदा नहीं होता उधर। तो फिर 3 तुम जेरोक्स कॉपी निकाल लेना, सेट बना लेना, और जो भी तुम्हारा काउंसलर है उनको तुम शेयर कर देना। अगर तुमने किसी से काउंसलिंग ना ली हो तो फिर मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर शेयर कर दूंगी। कांटेक्ट करने से पहले मुझे तुम्हारा स्कोर कार्ड शेयर कर देना व्हाट्सएप पर, और जो भी तुम्हारी क्यूरीज है वो बता देना, तो फिर हमें कॉल पर बात करने के लिए इजी हो जाएगा। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से लेकर तो फिर वो भी तुम पूछ सकते हो, बस व्हाट्सएप पर एक टेक्स्ट कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अब मैं जो नीट के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं तुम्हें मोबाइल में से बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो है सारी जो लिस्ट है वो रेडी कर रखी है, तो फिर तुम्हें बताने के लिए इजी हो जाएगा। और एक बात, इसमें से अगर कोई भी मिस हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट रह गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ, वो याद रखना। पहली बात, तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है नीट का वो अगर तुमने डाउनलोड किया हो तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पास हो तो बढ़िया, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो उसे डाउनलोड कर लेना और उसके 3 जेरोक्स निकाल लेना। 3 जेरोक्स हर एक के लिए याद रखना, बस बार बार नहीं बताऊंगी। एडमिट कार्ड जो है नीट का वो तुम प्रिंट आउट कर लेना, 3 जेरोक्स निकालना, या ज़्यादा भी निकाले तो भी चलेगा। जेरोक्स तुम्हारे पास 5 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन कम रहो तो नहीं चलेगा। 3 मिनिमम तुम्हारे पास होने चाहिए। बी रेडी विथ 3 सेट्स। फिर सेकेंड थिंग, तुम्हारा जो नीट 2024 का स्कोर कार्ड है वो तुम रेडी रखना। फिर जो थर्ड है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। नेशनलिटी को जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अप्लाई कर देना, हो तो बढ़िया। फिर उसके भी जेरोक्स निकाल लेना। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फिर 12th का मार्कशीट। डोमिसाइल जिस भी स्टेट में तुम रह रहे हो स्टेट का तुम्हें डोमिसाइल लगेगा। अगर तुम्हें स्टेट कोटा में अप्लाई करना है तो तुम्हारे पास जो डोमिसाइल है स्टेट का वो होना ज़रूरी है, वरना तुम्हें स्टेट कोटा में नहीं अप्लाई करते आता है। अगर तुम्हें महाराष्ट्र की काउंसलिंग करनी है तो तुम्हारे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। और 12th का मार्कशीट मैंडेटरी। 12th का मार्कशीट तुम जिस स्टेट से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा मत सोचो कि जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, वगैरह वगैरह सब इंपॉर्टेंट होता है। फिर 12th की लिविंग सर्टिफिकेट, 12th की एलसी रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डुप्लीकेट एलसी चलेगी क्या? नहीं चलेगी।
जो ओरिजिनल एलसी है वही लगेगी। फिर जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है। 10th अगर तुमने सीबीएसई से की हो तो फिर 10th का तुम्हें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। 10th की मार्कशीट होगी, बस उतनी चलेगी। फिर आधार कार्ड के बहुत सारे जेरोक्स कर लेना याद से। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर एक याद रखना कि किसी की भी सिग्नेचर नहीं चलेगी। बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस किसी की सिग्नेचर नहीं चलेगी, बस एमबीबीएस प्रैक्टिशनर होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर के आसपास कहीं भी सिविल हॉस्पिटल हो तो सिविल हॉस्पिटल में एमबीबीएस प्रैक्टिशनर ही होते हैं। अगर तुम उनसे सिग्नेचर कराओ तो बहुत सही रहेगा। वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का मैं एक डेमो डाल दूंगी, उसी पर तुम्हें सिग्नेचर लेनी है, एनेक्सर में शेयर कर दूंगी। फिर गैप सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारा रिपीट हो या तुमने ड्रॉप लिया हो तो फिर गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ये एप्लीकेबल तुम्हें होगा, बाकियों को नहीं होगा। जो फ्रेशर्स है उनको ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा 12th के बाद ड्रॉप है तो फिर तुम्हें गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। फिर अगर तुम्हें महाराष्ट्र में अप्लाई करना है तो फिर महाराष्ट्र का तुम्हें EWS सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर ये मैंडेटरी है, तुम्हें इससे स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो फिर जिसका 8 लाख से कम इनकम है वो ये रेडी रखना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इनकम सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारा 8 लाख से कम है, 8 लाख से ज़्यादा कुछ भी हो, इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी रिक्वायर्ड होता है, लेटेस्ट वाला। फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी तुम्हारा, मतलब अगर तुम जनरल से हो, ओबीसी से हो, सारी चीज़ों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना, और नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है। अगर तुम्हें कोई अदर स्टेट में करना है काउंसलिंग तो फिर सेंट्रल कास्ट भी रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए भी एक बार अप्लाई कर देना, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। जब नीट का काउंसलिंग का टाइम आता है तभी हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर वो एक बार चेक कर लेना तुम्हारे पास है कि नहीं है, और उसके लिए तुम अप्लाई कर देना। अब एक बात, अगर तुम मेरे से काउंसलिंग ले रहे हो तो फिर मैं तुम्हें और भी सारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा डिटेल्ड भेज दूंगी। ये डिटेल्ड नहीं है, और भी अगर तुम एडमिशन के वक्त क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या नहीं रिक्वायर्ड है, ये भी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है और कैसे निकालना है, ये सारा भी शेयर कर दूंगी। बस तुम मुझे कांटेक्ट करो। मेरी काउंसलिंग अगर चाहिए होगी तो फिर मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करो, और जो सीरियस टेक्स्ट हो वही करना, और जो भी सारे रिक्वायर्ड तुम्हें डाउट्स हो या फिर तुम्हें किसी के आंसर चाहिए हो तो फिर वो भी मैं शेयर कर दूंगी। अब एक नया ब्राउचर आया है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इतना सारा ब्राउचर पढ़ना इतना मतलब पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारे लोगों से, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और इतना टाइम नहीं होता है। तो फिर उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाएगी क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट दिया है और क्या नहीं दिया है। और अगर तुम मेरे से काउंसलिंग ले रहे हो तो फिर मैं कॉलेज की लिस्ट भी शेयर कर दूंगी विद देयर फीस। पूरी की पूरी लिस्ट मैंने अब रेडी की है, और BHMS की भी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, BDS की भी कर रही हूँ, MBBS की भी कर रही हूँ, और BMS की तो कर ही रही हूँ। तो फिर तुम्हें किसी की भी काउंसलिंग चाहिए हो तो जल्दी से टेक्स्ट करना, क्योंकि मेरे बहुत कम वैकेंसीज बचे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर रही हूँ। और मैंने इस साल जो है लिमिट रखी है काउंसलिंग की कि मैं 60 ही लोगों को काउंसलिंग करूँगी। लास्ट ईयर मैंने 45 सीट्स की काउंसलिंग की थी, इस बार मैं 60 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रही हूँ, उसमें से बहुत कम सीट्स वैकेंट है। अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए होगी तो जल्दी कांटेक्ट करना, क्योंकि अब जब काउंसलिंग पीरियड आ जाएगा तब मैं किसी की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि तब सब कुछ फिलअप हो जाता है और तब सब गड़बड़ी में होता है, और तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर वगैरह वगैरह। और अगर तुम्हारे बहुत ऑन द स्पॉट अगर कोई क्वेरीज हो तो वो भी मैं सॉल्व नहीं कर सकती, इसीलिए जल्दी अपने जो डाउट्स है वो जल्दी व्हाट्सअप कर दो। और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो फिर मुझे पूछ लो, कमेंट कर देना, और तुम्हारा जो स्कोर है वो भी शेयर कर देना। मैं बता दूंगी कि गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, डीम मिलेगा, क्या तुम्हें मिल सकता है और किस स्टेट में मिल सकता है। तो फिर तुम बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना क्या क्या तुम्हें रिक्वायर्ड है। मैं स्टेट वाइज सब कुछ शेयर कर रही हूँ, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बाय एवरीवन, थैंक यू।